जय माता की मित्रों, हम लोग पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग ग्रह किस तरह के फल दे सकते, और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में अगर शुक्रदेव हो तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। पहले चरण में अगर शुक्रदेव है पुनर्वसु नक्षत्र में तो जातक समाज में लोकप्रिय बनता है और हर तरह की भौतिक सुखों की सामग्री उसके पास होती है। दूसरा चरण, उसका स्वभाव, उसके काम, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो चाहे अपने पर्सनल सुख से संबंधित हो, सब चीज़ों में आलस से घेरे हुए रहता है। हर चीज़ को कल पे टालने की कुछ सिम्टम्स उसके अंदर इस तरह के आ सकते हैं। तीसरा चरण, विद्वान होता है, धनी होता है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड काम, नौकरी हो या कोई अपना कोई बिजनेस हो जिसमें गवर्नमेंट से उनको कुछ लाभ होता हो, वैसा काम हो सकता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी सफलता ऐसा जातक कर सकता है। चतुर्थ चरण, वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होता है, हर तरह से सुख संपन्न और संतान भी अच्छी होती है। ये थे शुक्रदेव के पुनर्वसु नक्षत्र में चारों चरणों के अलग अलग फल। उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र में आपके शुक्रदेव विराजमान हैं और उनके ऊपर सूर्य की दृष्टि है तो कुछ अच्छा फल नहीं प्राप्त होता है। कुछ संगति गलत लोगों के साथ हो सकती है। अगर बाकी ग्रह योग अच्छे हैं तो उसका निस्तारण हो सकता है, नहीं तो कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट, चाहे बचपन में जैसे बच्चे लोग खेलते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी गैदरिंग हो रही है तो आप किसी भी टाइप के बच्चों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय व्यतीत होता है, आदमी की दशा महादशा चेंज होती है या परिवार का संस्कार जैसे ही हावी होता है तो फिर वो अपनी दिनचर्या को चेंज कर सकता है। चंद्रमा की दृष्टि हो, व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है और सत्ता पक्ष से या गवर्नमेंट से कुछ अच्छे फल प्राप्त होते हैं और उनकी कृपा समझ लो आप, चाहे आप गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई सर्विस वगैरह समझ लो या बिजनेस समझ लो। मतलब कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट से कनेक्टेड कामों में कुछ विशेष इनको फल प्राप्त होता है। मंगल की दृष्टि हो, कुछ रहस्य ज्ञान, प्राचीन शास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, ये सब में विशेष रुचि लेता है और इंसान की बुद्धि बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुत तीव्र होती है, बहुत ही तेज होती है। बोलने से पहले ऐसे इंसान को बहुत कुछ समझ में आने लगता है। बुद्ध की दृष्टि हो, रणनीति बनाने में माहिर होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट में हो, बिजनेस में हो, सर्विस में हो, राजनीति में हो, और धनी होता है। गुरु की दृष्टि सब शुद्ध सद्गुणों से संपन्न बनाता है और समाज में विशेष आदर का पात्र ऐसा इंसान होता है। शुक्र की दृष्टि हो तो स्वर्णकार हो सकता है, स्वर्ण आभूषणों में विशेष रुचि हो सकती है या उसका बिजनेस भी वो इंसान कर सकता है। शनि की दृष्टि हो, हर सुख में दुख खोजने की प्रवृत्ति होती है। बहुत सी जगह कई बार मतलब जैसे आप सब तरह के सुख घर में है लेकिन फिर भी आपका मन उदास है, कुछ इस तरह का बिहेव या इस तरह का मेंटल आदमी का हो सकता है। तो ये थे शुक्रदेव के फल पुनर्वसु नक्षत्र में और उनके ऊपर अलग अलग ग्रह की दृष्टियाँ। जो पुस्तक में लिखा एज इट इज वैसा का वैसा हमने आपको वीडियो में पोस्ट करके प्रोवाइड करवा दिया। लेकिन क्या ऐसा का ऐसा ही मिलता है? प्रायकर सब वीडियो में बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका अंश मात्र इफेक्ट होता है आपके मन के ऊपर। हर ग्रह का जो भी प्रारब्ध का भोग है या जो भी गोचर का फल है या जो भी दशा और महादशा का फल है, उसका इफेक्ट आपके मन पे होता है। और अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में करके सही दिशा प्रदान कर दी तो किसी ग्रह का अगर आपको खराब फल भी मिलने वाला है
तो वो अच्छे में परिवर्तित हो जाता है। कारण बहुत वीडियो में, प्रायकर सब वीडियो में हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी ग्रह, नक्षत्र जीव मात्र का भला करने के लिए दृष्टि पृथ्वी पे डालते हैं, नहीं कि उसका विनाश करने के लिए। विनाश इंसान अपना अपने आप करता है। हम लोग अपना विनाश को निमंत्रण हम लोग देते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसके साथ वैसे संस्कार हो जाते हैं, वैसे कर्म हो जाते हैं, वैसा ही अगल बगल में फ्रेंड सर्कल बन जाता है, वैसे ही आदमियों के साथ उसका उठना बैठना हो जाता है। तो आप अपने आप को सुधारें। उस सुधार के लिए ग्रह इनवाइट नहीं करते हैं आपको, ग्रह आपको हेल्प करते हैं। कोई भी, चाहे सूर्य ग्रह हो सकता है आपके 6, 8, 12 का मालिक हो, ठीक है, वो अपना इफेक्ट देगा। लेकिन आपकी बुद्धि को भ्रमित आपका मन करता है। न सूर्य करता है, न गुरु करता है, न राहु केतु करते हैं। राहु का इफेक्ट जब आपका मन भ्रमित हो जाता है, जब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तब राहु का इफेक्ट होता है। और जब राहु का इफेक्ट होता है तो बाकी ग्रह फिर गौण है। और कलयुग में यही हो रहा है। चाहे हम लोग घरों में देख लो, हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा देख लो, अपने आचार विचार, रहन सहन, इसके ऊपर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। बोलने में भी कोई कंट्रोल नहीं है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। और उसके बाद में जब तकलीफ में आते हैं तो उपाय खोजते हैं। उपायों से कुछ नहीं होने वाला भाई। और इस चैनल में तो हम बार बार बोलते हैं कि उपाय से कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा उपाय है आपका मन। आप अपने चंद्रमा को कंट्रोल में रखिए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। आपका मन हुआ आज जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना है, खाइए ना। आपकी हैसियत है, आपकी फाइनेंस कंडीशन अलाउ करती है तो आप अच्छे से अच्छे 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार में खा सकते हैं। लेकिन क्या वो मन वहां तक सीमित है? उसके बाद क्या? खाना खत्म होगा नहीं, उसके पहले दूसरी इच्छा बलवती हो जाएगी। किसी एक इच्छा को इस तरह से पालिए कि उसको प्राप्त करना मुश्किल हो। थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं कि कुछ इच्छा को इस तरह से पालिए कि उसके पीछे बढ़ जाइए, और ये सोच के पालिए कि ये जल्दी से पूरी नहीं होगी। आपका मन वहां लगे रहेगा, दूसरी इच्छा कम से कम बलवती नहीं होगी। और बाकी अपना वर्क जो करना है वो करते रहिए। अब सोशल मीडिया के द्वारा तो ये सीखने को मिलता है कि आपको अपना विल पावर बढ़ाना है तो आप छोटी छोटी इच्छाएं बनाइए, छोटी छोटी। जैसे आजकल हम लोग बड़े बड़े ऑफिसों में देखते हैं, इंसान का छोटा छोटा चेम्बर बना दिया। हम लोगों को भी बिल्डिंग में छोटा छोटा फ्लैट बनने लग गया। 1 रूम, किचन, लेटरिन, बाथरूम। छत का हाइट भी आपको 10 फुट, 11 फुट, 12 फुट तक मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। क्या हो गया? सबका मन भी छोटा हो गया। पहले के पुराने घर देखिए, चाहे आपके कच्चे भी हो, कितने खुले और बड़े बड़े रहते थे। पहले के मंदिरों में चले जाइए, महलों में चले जाइए, पुराने बने हुए घर हैं उनमें जाके देखिए आप कि हम लोगों का हाइट जैसा आदमी 3 आदमी खड़ा रहता था तब जाके छत छूता था, छत पे हाथ तब जाके लगता था। बड़े घर में रहते थे, मन भी बड़ा होता था, दिमाग की सोचने की पावर भी बड़ी होती थी। तो ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए। ज्योतिष को ये मत समझिए कि वो आपका भविष्य फल बता देगा और वो जो बता देगा वो ही होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ डिपेंड है आपके कर्मों पे। आप किस चीज़ को इनवाइट कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, किस तरह की दिनचर्या है आपकी, उसी अनुसार ग्रह अपने फल देना चालू कर देते हैं। ग्रह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो आपकी हेल्प करते हैं। हर ग्रह हर जीव की हेल्प करता है। आपकी ग्रोविंग ग्रह करवाते हैं, आपकी एंडिंग भी ग्रह ही करवाते हैं। लेकिन बीच में जो सुख मिलना है आपको, मीन्स आपके मन को, आपके भौतिक शरीर को, वो सुख आपके कर्मों से मिलता है। किस तरह का सुख आपको चाहिए? पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं, बुध भी बहुत अच्छा फल देते हैं।
कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो अच्छा फल नहीं देता है, किसी भी नक्षत्र में। सब नक्षत्र में सब ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने संस्कार बिगाड़ लिए, हम लोगों ने अपनी दिनचर्या बिगाड़ ली। अब सूर्य अच्छा फल देता है और आप सुबह उठते हैं 10 बजे, लेट नाइट जागते हैं, तो फिर कैसा फल मिलेगा? तो फिर सूर्य उसके अनुरूप फल देना चालू कर देगा। तो ग्रह को, ज्योतिष को एक ज्ञान के प्रारूप में समझने का कोशिश कीजिए। भविष्य देखने की कोशिश मत कीजिए। और जिन्होंने भविष्य देख लिया, ऐसे कोई विद्वान पहले भी हुए हैं और आज भी पृथ्वी पे है। ये अलग बात है आप और हम उनसे नहीं मिले हो, लेकिन आज भी है। जिन्होंने भविष्य देख लिया अपना, तो वो दूसरों का भी देख सकते हैं और इस पृथ्वी का भी देख सकते हैं। फिर वो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते वो किसी को, क्योंकि उनको पता है होना वही है जो परमपिता चाहता है। वो फिर उस लेवल में आ जाते हैं कि ईश्वर उनको कुछ ड्यूटी देता है अलग से, उसको पूरा करने में लग जाते हैं। क्यों बोला गया शास्त्रों में, कलयुग में केवल नाम आधार है। आप ईश्वर का केवल नाम कीर्तन कीजिए, भूल जाइए मंत्र को, सिद्धि को, सब चीज़ों को भूल जाइए, केवल नाम कीर्तन कीजिए। जिस देवता में आपका मन लगता है उसका नाम कीर्तन कीजिए, वही कीर्तन आपको परम ब्रह्म से मिला देगा। सब ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, सब आदतें धीरे धीरे निर्मूल हो जाएगी, जो भी गलत आदतें हैं, और अपने आप सुधार होना चालू हो जाएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, हम इसमें ज़्यादा कोई, न तो हम कोई साधु संत हैं, न कोई बाबा जी है, न हम वैसा कोई चैनल आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, हमारा नज़रिया ज्योतिष के विषय में थोड़ा अलग है। हम किसी को उपाय के तौर पे वही उपाय बताते हैं जो हम लोगों के पुरखे करते थे। पक्षियों को दाना दीजिए, अगर आपकी हैसियत है तो दुखियों की हेल्प कीजिए, जानवरों को पानी पिलाइए, पक्षियों को पानी पिलाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कीजिए, उनके पास थोड़े दिन बैठिए। अब किसी ने बता दिया तेरा 7.5 है और तेरा शनि गलत जगह का, भाई 6 8 12 का मालिक है, या और नवमांश कुंडली में अच्छा नहीं है, या नीच का है, तो आप शनि के मंत्र जाप करो, शनि का दान करो, शनि का वो करो करो, हम मना नहीं करते। लेकिन घर में बुजुर्ग अगर है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो गांव समाज में होगा, थोड़ी देर उनके पास टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी सुनिए, उनको सुनाइए नहीं, उनकी सुनिए। चाहे आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक उम्र के बाद में बड़े बुजुर्ग, आजकल हम लोगों की देश में जिस सनातन धर्म में बड़े बुजुर्ग मैन होते थे, आज वो किनारे हो गए। आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, आज उनके पास बैठने वाला कोई नहीं है। हम लोग सोशल मीडिया में 10-10 घंटे दिन में बिता देते हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग के पास हम लोग 10 मिनट नहीं बैठते। पता नहीं क्यों, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हमको भी पता नहीं है। आप बैठिए उनके पास, उनकी सुनिए, वो जितना आशीर्वाद देंगे ना, उतना आशीर्वाद भगवान का पूजा करने से भी नहीं मिलने वाला। और उसी आशीर्वाद के द्वारा वो शनि ग्रह आपका नीच अवस्था में बैठा हुआ शुभ परिणाम देने लग जाता है। लेकिन इस बात पे कौन यकीन करेगा? क्योंकि उसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा। आजकल के इंसानों को तो तुरंत फल चाहिए। राहु देव का तो माया चारों तरफ चालू है। तो फिर आप अपने हिसाब से कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते। जय माता।